ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने शुक्र के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि मई माह में होने जा रहा है। शुक्र वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान है और 2 मई को शुक्र राशि परिवर्तन करते हुए अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। 30 मई तक वे वहाँ रहेंगे। 30 मई को पुनः राशि परिवर्तन कर वे कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। तो पूरे मई माह अपनी अति मित्र राशि मिथुन में शुक्र के क्या रिजल्ट रहेंगे उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। आप सभी शुक्र ग्रह के बारे में जानते ही हैं, शाइनिंग ग्रह के रूप में इसे जानते हैं, चमकीला ग्रह। और ये एक ऐसा ग्रह है जो कि हमें लग्जरी देता है, जो विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है। शुक्र जीवन के सभी ऐशो आराम को हमारे जीवन में लेकर आता है। शुक्र की स्थिति अगर कुंडली में बहुत अच्छी हो तो वो व्यक्ति थोड़ा सा लेजी भी हो जाता है, यानी आलसी प्रवृत्ति का होता है। वहीं शुक्र अगर स्वग्रही हो वृषभ और तुला राशि के अंदर तो शुक्र के रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं। वहीं अगर केंद्र में शुक्र स्वग्रही या उच्च का हो जाए तो शुक्र मालव्य नामक महापुरुष योग का भी निर्माण करता है। वहीं कन्या राशि में ये नीच के प्रभाव दिखाते हैं और मीन राशि में शुक्र के प्रभाव उच्च के देखने को मिलते हैं। तो ये है शुक्र के रिजल्ट। और शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि विवाह कारक भी है। हमारे जीवन की जितनी लग्जरी, जितने भौतिक सुख हैं उसको वो रिप्रेजेंट करता है। कलाकार जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिसमें कोई हुनर आपको मिलेगा, उसके कुंडली में शुक्र जरूर अच्छा होगा। तो शुक्र का रोल हमारे जीवन में बहुत अधिक रहता है, बहुत सौम्य ग्रह ये माना जाता है। तो अब जान लेते हैं कि शुक्र के रिजल्ट सभी राशियों को कैसे मिलेंगे। परंतु आपको बता दूं कि राशियों के रिजल्ट के साथ साथ उसके कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगी, जो कि शुक्र के बेहतरीन परिणामों को दिखाए और शुक्र के दुष्परिणामों से आपको बचा सके। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव में जाकर विराजमान हो रहे। अब देखिए, धनेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना और सप्तमेश का अपने से नवम जाकर बैठना, दोनों ही परिस्थितियों में शुक्र के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। धन स्थान की अगर मैं बात करूं तो पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। सोने चांदी के आभूषणों का बंटवारा हो सकता है, जिसके लिए आप लालायित है, वो सपने आपके इस समय पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब वालों के साथ में कोई यात्रा दूरगामी आपकी संपन्न हो सकती है। वहीं कुटुंब में मान सम्मान भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर छोटे भाई बहन विवाह योग्य हो चुके हैं तो उनके शादी सगाई जैसे न्योते आपको इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। वहीं घर की महिलाओं को आप इस समय प्रसन्न चित्त रखने का प्रयास करेंगे। वर्क प्लेस पर भी कुछ बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए इंतजार कर रही है। वहीं इस समय अधिकारी भी आपके कार्यों से प्रसन्न चित्त नजर आएंगे। वहीं 7th हाउस के भी शुक्र लॉर्ड है और 7th हाउस के लॉर्ड अपने से नवम जाकर बैठे हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत भाग्यवर्धक रहने वाला है। खासकर जो लोग शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, चाहे वो सिलाई बुनाई का काम हो, कला के क्षेत्र में किसी भी तरह के हुनर का काम हो, या फिर ट्रैवलिंग बिजनेस, होटल बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस, या फिर कोई कपड़ों का काम हो, टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े हुए व्यापारियों के लिए भी ये समय उत्तम लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगा। मतलब इस समय आपका भाग्य आपका साथ देगा, यानी कहीं पर भी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो इस समय उस अपॉर्चुनिटी को आपको गेन कर ही लेना चाहिए। इससे आप पीछे नहीं हटेंगे तो डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत अच्छा लाभ भी दिलवा सकती है। आपके विवाह से संबंधित शादी सगाई जैसे न्योते भी आपको इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। अगर रिश्ता बिगड़ा हुआ था तो अब उस रिश्ते में सुधार होगा, पुनः माधुर्य में बनते हुए दिखाई देंगे। शुक्र के इस गोचर के दौरान शुक्रवार को आपको देवी सरस्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए और माँ को सफ़ेद फूल जरूर अर्पित करें। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं वृषभ राशि के बारे में। आपके लिए शुक्र आपके राशि स्वामी भी हैं और आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं। राशि स्वामी अपने से एक घर आगे बैठे हैं,
अब तक आपकी खुद की राशि में बैठकर उत्तम परिणामों को दे रहे थे, मालव्य नामक महापुरुष योग भी बना रहे थे। 2 मई को जब शुक्र चेंज होकर आपके द्वितीय भाव में आकर बैठेंगे तो राशि स्वामी का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना भी आपके लिए सर्वथा उचित रहेगा। इस समय सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, कलाकारों को प्रसिद्धि मिलेगी। इस समय आप अपने रिश्तों में भी माधुर्य स्थापित कर पाएंगे। आपकी ट्यूनिंग आपके कजन्स के साथ, परिवार के साथ, कुटुंब के साथ बहुत ही बेहतर होती हुई दिखाई देगी। साहित्य, कला और सृजन से संबंधित कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। आर्ट एंड क्राफ्ट में आप बड़ा अचीवमेंट इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अब शुक्र के रिजल्ट आपके रोग भाव के हिसाब से भी, चूंकि अपने से नवम जा रहे हैं, अच्छे मिलेंगे। जो लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है पीरियड्स की, उसमें लेडीज़ को बहुत हेल्प मिलेगी। इस समय इंटरनल पार्ट्स पे ईचिंग, पाइल्स, मसे की प्रॉब्लम होना, याददाश्त से संबंधित प्रॉब्लम हो जाना, आपके बाल झड़ना, ऐसी कुछ अगर समस्याएं आपके जीवन में चल रही है तो उससे भी अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। शत्रु आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। इस समय आप अपनी वाक चातुर्य से अपने काम बनाने में सफल हो जाएंगे। ननियाल से आर्थिक लाभ भी आपको इस समय देखने को मिलेगा। शुक्र के गोचर के दौरान, यानी अब शुक्र जो राशि परिवर्तन कर आपके मिथुन राशि में जाकर विराजमान होंगे तो शुक्रवार को वृषभ राशि के जातकों को कन्याओं को सफ़ेद वस्त्र जरूर दान करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपके लिए शुक्र द्वादश और पंचम भाव के स्वामी हैं और अपने से एक घर आगे खर्च भाव का स्वामी बैठा है। शुक्र आपकी राशि में भी बैठे है। देखिए यहाँ पर शुक्र चूंकि आपकी राशि में है, इसीलिए थोड़ा सा आलसीपन आप में आ सकता है। आलस्य को त्याग कर अपने कर्म को प्रधानता आपको देनी होगी, वरना आपके बने बनाए काम इस समय बिगड़ सकते हैं। पर खर्चों में कमी आएगी, मितव्ययता का पाठ सीखेंगे। हालांकि थोड़ा सा आप लग्जरी की तरफ आकर्षित जरूर होंगे, यानी आपके कपड़े खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, आपके शौक के कार्यों में आपको मन विचलित होता हुआ दिखाई देगा कि मैं यहाँ खर्च कर लूँ, ये खरीद लूँ, ये ले लूँ, अपनी इच्छाएं पूर्ण कर लूँ। पर उसके बावजूद भी आप अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलेंगे। मन को भी थोड़ा सा नियंत्रित इस समय करना होगा, तभी आप अपने खर्चों को बैलेंस कर पाएंगे। कर्मेश अपने से नवम जाकर बैठे हैं। यहाँ पर कर्म भाव का स्वामी शुक्र है, तो कला वर्ग के छात्रों के लिए ये समय शानदार परिणामों से भरा रहेगा। अब तक भी आपको परिणाम बहुत अच्छे मिल रहे थे, विदेशों से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं उनको बड़ी सफलता प्राप्त हो रही थी और अब उस सफलता को आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से उस सफलता को दुगुना, तिगुना, चौगुना करने का प्रयास करेंगे और काफ़ी हद तक इन प्रयासों में आप सफल भी होंगे। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। इस समय अगर कन्या संतान है तो बेटी की तरफ से आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। आपके बच्चे अगर कला के क्षेत्र में अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आपको इस समय प्राउड फील करवाएंगे। शुक्र के गोचर के दौरान आपको प्रतिदिन अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक जरूर लगाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि के लिए शुक्र के रिजल्ट। 11वें और चौथे भाव के स्वामी कर्क राशि वालों के लिए शुक्र रहेंगे। और सबसे पहले अगर मैं 11th हाउस की बात करूं, लाभ भाव की बात करूं, तो लाभेश अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। यहाँ पर आकस्मिक लाभ की परिस्थितियां आपको निरंतर अपने जीवन में देखने को मिलेगी। यहाँ पर रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट भी आपको लाभ दिलवाएगा, पर यहाँ पर अपने मन को भ्रमित करने का प्रयास न करें। जल्दबाजी में डिसीजन न लें और सोच समझकर निर्णय लें। कर्म प्रधान बनने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आलस्य की वजह से आई हाथ में अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रख के चलें। इस समय आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेवल और सर्कल में भी वृद्धि होगी। सर्कल में कुछ ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे जो कि आने वाले समय में आपसे मित्रता कर आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी पूर्णतया मदद करेंगे। इस समय आपके जीवन में कोई ऐसा विशेष व्यक्ति आ सकता है जो कि आपके जीवन को रोमांटिक बना जाएगा। वहीं शुक्र चूंकि आपके सुकेश भी हैं, सुकेश अपने से नवम जाकर बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके सुखों में भी शुक्र वृद्धि करेंगे। वैसे भी 12th हाउस में शुक्र के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। शुक्र एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जो सौम्य होते हुए खर्च भाव में बैठते हुए भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आपके कजन्स, भाई बहन या आपका कोई पारिवारिक सदस्य, कुटुंब का सदस्य विदेश में रहता है तो वो विदेश से आपको गिफ्ट्स भेज सकता है। इस समय विदेश से आपको बड़ी आर्थिक सहायता भेज सकता है। इस समय आपको माँ से बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। वहीं जो काम
क्रिएटिव हैं, उन कार्यों में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। कलाकार विदेश में अपनी प्रतिभा को फैलाने का प्रयास करेंगे, अपने देश को गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। शुक्र के गोचर के दौरान आप सोमवार और शुक्रवार को दूध का दान जरूर करें या फिर शिव जी पर दूध जरूर चढ़ाएं। आगे बढ़ते हैं और सिंह राशि के रिजल्ट के बारे में जान लेते हैं। तो आपके लिए शुक्र दशम भाव के स्वामी है और तृतीय स्थान के स्वामी है। तृतीय भाव के स्वामी अपने से नवम जाकर बैठे हैं। यहाँ पर ये समय आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाएंगे। इस समय क्रिएटिव कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा और इससे आपको प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। यहाँ आपके छोटे भाई बहन आपके लिए स्टैंड लेते हुए आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। इस समय घर में वैवाहिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जा सकती है और इस समय आप अपनी पावर के दम पर अपनी एक बड़ी पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे, यानी आपका पावर, आपका रुतबा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब आपको शुक्र के गोचर के दौरान नियमित रूप से गायों को चारा खिलाना चाहिए। अब बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। आपके लिए शुक्र नवम और द्वितीय भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठे हैं आपके कर्म भाव में। अब नवम भाव के स्वामी यानी भाग्येश अपने से एक घर आके जाकर बैठे हैं। यहाँ पर आपके अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। आप बहुत काइंड हार्टेड होकर लोगों की सहायता के लिए तत्पर होंगे, जिससे आपके सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यहाँ पर आपको अपने मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। थोड़े से भावुक होकर कोई भी डिसीजन लेने की अपेक्षा प्रैक्टिकल होकर सोचें। जो युवक युवतियाँ आर्ट और क्राफ्ट के अंदर आगे बढ़कर अपने भविष्य को, करियर को देख रहे हैं, उनके लिए कई अच्छे सुअवसर इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। यहाँ पर धनेश भी शुक्र हैं और धन भाव के स्वामी अपने से नवम जाकर बैठे हैं। धनेश के लिए भी ये समय शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। काम में आपके आ रही दिक्कतें और परेशानियां समाप्त हो जाएगी। पिता का पूरा साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। पिता से आप अपने मन के भावों को व्यक्त कर अपनी इच्छाओं को भी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। रोजमर्रा के लाभ में इस समय वृद्धि होगी और कुटुंब में मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। शुक्र के गोचर के दौरान आपको चंदन का इत्र लगाना चाहिए और कन्याओं को भोजन जरूर कराएं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि के लिए शुक्र के रिजल्ट। तो आपके लिए शुक्र अष्टमेश है और आपकी खुद की राशि के स्वामी हैं। चूंकि आपके राशि स्वामी अपने से नवम जाकर बैठे हैं, इसीलिए ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके काम सजगता से होते हुए दिखाई देंगे। कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां समाप्त हो जाएगी। इस समय आपकी यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। भाग्य भी आपका साथ देगा और आपके अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। नवीन कार्यों की आप रूपरेखा बनाते हुए दिखाई देंगे। पर्सनैलिटी थोड़ी सी मौज मस्ती भरी जरूर रहेगी, परंतु उसके साथ आप अपने कर्तव्यों का पालन भी जरूर करेंगे। यहाँ पर शुक्र आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड है। अष्टम भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे भी जाकर बैठा है। अब तक जो अव्यवस्थित लाइफ चल रही थी वो व्यवस्थित रूप लेती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके काम बहुत ऑर्गेनाइज वे में होते हुए दिखाई देंगे। गुप्त धन यानी अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। इस समय जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहें और अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंट चीजें चोरी हो सकती है। शुक्र के गोचर के दौरान शुक्रवार के दिन 10 अंधे लोगों को भोजन और नाश्ता जरूर कराएं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए शुक्र के रिजल्ट। तो आपके लिए शुक्र सप्तम और द्वादश स्थान के स्वामी हैं और सप्तमेश अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। यहाँ पर आपके सप्तम भाव के स्वामी का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपको अपने लाइफ पार्टनर से अच्छा सहयोग मिलेगा। हालांकि कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो सकती है, परंतु वो लंबी नहीं खींचेगी। जल्दी ही आप वापस अपनी इश्यूज को शॉर्ट आउट करते हुए दिखाई देंगे। इस समय व्यापारी वर्ग को किसी भी गलत भ्रमित बातों में नहीं आना चाहिए। यदि कोई भ्रमित करने का प्रयास करे तो उससे थोड़ा सा दूर रहें। कान के कच्चे ना हो और अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए डिसीजन लें। डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी स्ट्रांग करनी होगी, अन्यथा जैसे रिजल्ट आपको मिलने चाहिए वैसे आपको नहीं मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख आप जरूर प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। विदेश के स्थान का स्वामी भी शुक्र है, इसीलिए विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आपको इस समय
संयमित होकर अपने खर्चों को करना होगा, क्योंकि खर्चों की स्थितियां भी अनर्गल बढ़ सकती है। शुक्र के गोचर के दौरान आपको सोमवार और शुक्रवार के दिन माँ पार्वती को दूध, अक्षत और शक्कर का भोग जरूर लगाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि के रिजल्ट। तो आपके लिए शुक्र षष्टम और एकादश भाव के स्वामी हैं, रोग भाव के स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। यहाँ पर सप्तम भाव के लिए शुक्र अच्छे नहीं है, क्योंकि शुक्र चूंकि केंद्र में बैठे हैं, पर यहाँ पर कारको भाव नाश शुक्र सप्तम भाव में करते हैं, तो कारक स्थान के स्वामी है, तो इस स्थान का थोड़ा सा खराबा शुक्र कर सकते हैं, यानी बिगाड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दाम्पत्य जीवन में संभल कर रहना है। पति पत्नी के बीच में मनमुटाव की स्थितियां बढ़ सकती है। इस समय मिसअंडरस्टैंडिंग अपने दाम्पत्य जीवन में न आने दें। विवाह से संबंधित अगर बातें चल रही है तो सगाई हो रखी है तो सगाई टूट सकती है, बातें चल रही है तो वो अधूरी रहेगी, ऐसी कुछ परिस्थितियां उत्पन्न होगी। इस समय अपने मनोबल को बनाए रखें, निराशा को अपने जीवन में स्थान न लेने दें और बहुत विवेक और बुद्धि के साथ में डिसीजन लें। शुक्र चूंकि रोग भाव के स्वामी है, अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, इसीलिए यहाँ पर रोग भाव का स्वामी आपको अच्छे रिजल्ट ही देगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, आपके शत्रुओं का नाश होगा और बहुत सिस्टमैटिकली आप अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करने का प्रयास करेंगे। लाभेश अपने से नवम जाकर बैठे हैं, इसीलिए लाभ की स्थितियों में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। यहाँ पर आपके सर्कल और लेवल में भी वृद्धि होगी और इस वजह से आप अपने घर में कुछ लग्जीरियस आइटम्स की खरीदारी भी करते हुए दिखाई देंगे। शुक्र के गोचर के दौरान आप कन्याओं को सफ़ेद मिठाई जरूर खिलाएं। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं। पंचमेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपके करियर में आ रही बाधाओं को, दिक्कतों को समाप्त कर देगा। हालांकि इस समय महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र जनित रोगों से अगर आप परेशान हैं, यानी पाइल्स, मसे जैसी प्रॉब्लम चल रही है, बाल झड़ रहे हैं, तो ये समस्या बढ़ सकती है। इन समस्याओं के प्रति थोड़ा सा अवेयर रहें। यहाँ पर संतान की तरफ से शुभ समाचार आपको जरूर प्राप्त होंगे। छात्रों को मनवांछित परिणाम प्राप्त होंगे। खासकर कला वर्ग के छात्रों को बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं। यहाँ पर जो कलाकार हैं उनको मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। सोशल मीडिया पर सकारात्मक आपके वीडियोस वायरल हो सकते हैं। शुक्र चूंकि आपके कर्म भाव के भी स्वामी है और इस कुंडली के लिए शुक्र योग कारक ग्रह है, यानी मकर राशि वालों के लिए शुक्र योग कारक ग्रह है। इसीलिए कर्मेश का अपने से नवम जाकर बैठना ठीक, पर यहाँ पर शुक्र बैठे कहाँ है उस पर भी चीज़ें डिपेंड करती है। रोग भाव में शुक्र बैठकर अच्छे रिजल्ट नहीं देते, इसीलिए कर्म प्रधान बनना होगा। आपकी एक ही कमी इस समय हो सकती है, वो है कि आप अपनी इच्छाओं को महत्व देंगे, कर्तव्यों को सेकेंडरी रखेंगे और ऐसा आपको नहीं करना है। पहले प्रायोरिटी अपने काम को दें और उसके बाद अपनी इच्छाओं को महत्व दें। इस समय आलस्य को त्याग कर अपने काम को करेंगे तो जल्दी ही आप अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और साथ ही साथ आप अपनी हॉबीज़ को भी पूरा कर पाएंगे, अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सजगता बनाए रखनी है। शुक्र के गोचर के दौरान आपको अपने हाथ या गले में गुलाबी रंग का स्फटिक जरूर धारण करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आते हैं कुंभ राशि पर। आपके लिए शुक्र चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठे हैं पंचम भाव में। आपके चतुर्थ यानी सुख स्थान के स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। इस समय आप अपने सुखों में वृद्धि कर सकते हैं। घर में लग्जीरियस आइटम की खरीदारी हो सकती है, नए घर की खरीदारी हो सकती है, घर का रिनोवेशन हो सकता है, घर की साज सज्जा पर आप ध्यान दे सकते हैं या फिर घर में कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ सकता है। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां आपकी उत्पन्न होगी, पर अपना बजट देखकर चलेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, वरना आर्थिक समस्या का सामना आपको जरूर करना पड़ सकता है। इस समय शुक्र आपके भाग्येश हैं। भाग्येश अपने से नवम जाकर बैठा है। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में जाकर बैठा है, इसीलिए भाग्य आपका पूरा साथ देगा। लॉटरी, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा या फिर कोई ऐसे चकाचौंध वाले कार्यों में आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ अवसर है। आपको उत्तम लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। जो युवक युवतियां आर्ट एंड कल्चर के अंदर कुछ नौकरी की तलाश कर रहे हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश खत्म होती हुई दिखाई देगी। वहीं धर्म कर्म के कार्यों से भी आप जुड़ेंगे और सामाजिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। शुक्र के गोचर के दौरान आपको अनामिका कुंडली में ओपल को चांदी में मंडवाकर धारण करना चाहिए। अब आते हैं मीन राशि पर। आपके लिए शुक्र तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं।
पराक्रमेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपके पराक्रम में निरंतर वृद्धि करेगा, वहीं आपके सुखों में भी वृद्धि करेगा। इस समय घर में आप सुखों में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे, यानी लग्जरी में वृद्धि करेंगे। माँ का साथ और सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। वहीं आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहन आपसे प्रभावित होंगे और आपको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। उनके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो उनका निपटारा हो जाएगा। वहीं शुक्र चूंकि आपके अष्टमेश है और अष्टमेश अपने से नवम जाकर बैठे हैं, इसीलिए इस समय आपके लिए यात्राएं बहुत सुखद और मंगलमय रहेगी। आपको अपने यात्राओं में अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शुभ और मांगलिक कार्यों से आपको बाहर जाना पड़ सकता है। इस समय आपके मित्रों का पूर्ण साथ और सहयोग मिलेगा। भावुकता में आकर अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर करने से आपको बचना चाहिए। शुक्र के गोचर के दौरान आपको नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए शुक्रवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। तो ये है शुक्र का गोचर भ्रमण, और शुक्र हो रहे हैं वृषभ राशि से अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जो गोचर भ्रमण है ये सभी राशियों पर मिक्स रिजल्ट डाल रहा है। तो अगर आप अपनी राशि के अनुसार शुक्र के जो उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से इन उपायों के उत्तम परिणाम आप अपने जीवन में भी प्राप्त करेंगे। ऐसे ही अगर आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से भी अपने ग्रहों के बारे में, युतियों के बारे में, योग के बारे में, समस्याओं के समाधान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।